अरे छोड़ के जा तारू तक का समझ तारू खुद खुशी कर लेम। छोड़ के जा तारू तक का समझ तारू खुद खुशी कर लेम। तारा इश्क के बेवफाई के नादानी समझ लेम। बिहारी हई। तारा इश्क के बेवफाई के नादानी समझ लेम। आ जौना गाँव में होई तहार बियाह, अरे जौना गाँव में होई तहार बियाह, वही गाँव से हम मुखिया लड़ लेम। वही गाँव से हम मुखिया लड़ लेम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में तरीके बिहारी स्टाइल में आज हम चर्चा करने वाले हैं, है कि नहीं? क्योंकि बिहार की टैलेंट रूबरू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि बिहारी हम लोग हैं, डरने वाले थोड़ी हैं, है ना। आइए तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। क्या कर नियम भाई? गुरुत्वाकर्षण के खोज के लिए बुआ न्यूटन भाई साहब ने किया था। किसने किया था? न्यूटन भाई साहब ने। न्यूटन के भाई साहब बड़ा आज 25 साल की उम्र में खोज के लगना। 25 साल की उम्र में वो खोज के लगना हमने पर धिक्कार बा। 25 साल की उम्र में न्यूटन ने इस सार्वत्रिक नियम को दिया था। हमने क्या धिक्कार हम लोग पर, बताइए तो। खैर चलिए कोई बात, देखा जाए। आइए टॉपिक पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार यह बताया गया है कि दो द्रव्यमान, मान लीजिए कि इसको जब भी प्रूफ किया जाता है वो दो द्रव्यमानों के बीच है m1 बचवा है। क्या है? m1 बचवा। अगर कहें तो है m2 के भाई साहब के, क्या करा के m2 भाई साहब के। इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसको हमने स्मॉल r लिया। क्या लिया? स्मॉल r ले लिया। स्मॉल r, दोनों के बीच की दूरी हमने क्या लिया? स्मॉल r लिया। क्लियर? कहता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार यह बताया गया है कि दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल दोनों द्रव्यमान गुणनफल के समानुपाती, अर्थात उस पहले परिभाषा अकॉर्डिंग दोनों द्रव्यमान जो है वो गुणनफल के क्या है? समानुपाती है। माने बल जो है वो दोनों द्रव्यमानों गुणनफल के समानुपाती है। फिर दूसरा कहता है कि तथा उनके बीच के दूरी यार, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। परिभाषा तो खत्म हो गई जो की, कुछ बड़ा थोड़ी है। क्या कहता है कि दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। कहते हैं उस समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। बाबू देख लो, इस LHS बराबर है, LHS छोड़ देंगे वैसे ही। कहता है m1 को ऊपरवा खींच लेते हैं, गुणा कर लेते हैं m1 m2 अपॉन में r²। आ गया वो चीज। बाबू अब क्या करेंगे? अब देख लो, जब भी समानुपाती हटिनू तो फॉर्मूला लिखे वही समानुपाती के हटने से फिजिक्स कहता है कौन ना कौन नियतांक है। नियतांक का बाबू जी है। क्या है? जी है। क्या लिखेंगे? यहां लिखते हैं, यहां जी को समानुपातिक, क्या समानुपातिक नियतांक, क्या कहेंगे? समानुपातिक नियतांक है, चाहे कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। अर्थात इसका जो वैल्यू होता है बाबू, जी का जो मान होता है, अर्थात इसका मान की बात करें, इसका मान जी बराबर 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है मेरे बच्चों। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कुछ बड़ा है ही नहीं। आप देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला ला के प्रूफ कर दिया, उठा के पटक दिए हुए हैं। क्या है इसमें? कुछ है?
बस परिभाषा याद बा बचवा तो याद बा धचाक से, कच से धचाक से याद बा, क्या बा धचाक दे याद बा, है कि नहीं? वही ना कह रहा है क्या? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार यह बताया ये दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है अर्थात आपने देखा फॉर्मूला प्रूव किया हमने, F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर। बबुआ यही तो सूत्र है। और G जो है वो क्या है? समानुपाती के हटने से फिजिक्सवा कहता है, फिजिक्सवा कहता है कि समानुपाती के हटने से कौन ना कौन नियतांक को आई, तो आई यहाँ आया है G, और वही G क्या है? गुरुत्वाकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल है, वही तो समानुपातिक नियतांक है। अर्थात आपने G बराबर देखा क्या? 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। बस खत्म, क्या खत्म? बस वीडियो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। और आज बिहारी स्टाइल में कैसा लगा इसको जरूर बताइए कमेंट करके। चलिए आज के वीडियो से इतना ही, विदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।